आज का जो टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, मेनली होमोजेनियस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम। तो पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कोई भी फंक्शन विथ सेवरल वेरिएबल्स, जैसे z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, यहाँ पे जैसे x एंड y जो है x कॉमा वाई, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और z जो है ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जैसे हम लोग z को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे पहले जो होता था z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, सिंगल वेरिएबल था। इंटर में जो हम लोग डिफरेंशिएशन में ये कहते तो उसमें सिंगल वेरिएबल फंक्शन था। मगर यहाँ पे तो वहाँ पे जैसे हम लोग dz dx बनाते थे, dz dx दैट इज f डैश x, है ना। तो यहाँ पे z है दो वेरिएबल का, मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसको जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉम्प्लीट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि आइदर हमको x से और आइदर फंक्शन को x से और y से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दो एट ए टाइम हम दोनों पार्ट्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे z को डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफाइन एज डेल z डेल एक्स। यहाँ पे डी जेड डी एक्स था, यहाँ पे डेल जेड, नोटेशन थोड़ा चेंज हो गया, ये डेल ऑपरेटर है। और यहाँ पे जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वाई ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ओनली, इट्स डिफरेंशिएशन ओनली एक्स फंक्शन एंड जेड एज वाई एज ए कांस्टेंट। वाई जो है y को हम लोग एज्यूम करेंगे एज ए कांस्टेंट। जैसे सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज z इक्वल टू एग्जांपल 1, z इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब, राइट। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे जेड को। तो जो यहाँ पे जैसे x है, यहाँ पे x है, तो सिर्फ ये x, दोनों x डिफरेंशिएट होगा। और ये जो y है, y कांस्टेंट के हिसाब से ट्रीटेड होगा, जैसे 2, 3, 4। तो हम लोग को मालूम है कि जैसे हम लोग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं उसको वो जीरो बन जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज डेल जेड डेल एक्स, तो डेल जेड डेल एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दैट इज 2x, राइट। और यहाँ पे जैसे हम लोग 2xy है, तो यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, और ये जो y है इसको भी हम लोग कांस्टेंट के हिसाब से देखेंगे। तो ये 2 और y, यहाँ पे 2 और y दोनों 2xy तीनों मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 और y दोनों को कांस्टेंट हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे 2y हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन कितना बनता है, 1। और ये y अलग से है, तो y तो कांस्टेंट है, तो y यहाँ पे y कांस्टेंट हम लोग एज्यूम करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2x प्लस 2y, राइट। तो सपोज इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ये जो हुआ क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएशन 1, इसको विथ रेस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करेंगे। जब y से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो है एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स कांस्टेंट। एक्स का जो टर्म है वो कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे डेल जेड, अभी डेल वाई लिखेंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा, 0। जैसे पहले एग्जांपल में, जैसे पहले डिफरेंशिएशन में वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन हम लोग 0 पुट कर दिए थे। और यहाँ पे 2y जो है ये मेरा 2x जो है ये मेरा कांस्टेंट बन जाएगा, तो 2x, राइट। और जो y है, y का डिफरेंशिएशन कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू y, दैट इज 1, राइट। प्लस वाई क्यूब का कितना बनेगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, राइट। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2x प्लस 3y स्क्वायर। और एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल 2, सपोज z इक्वल टू log of x प्लस
cos ऑफ y प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। तो हम लोग पहले x से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज डेल जेड डेल एक्स, राइट, ये तो मालूम है। तो जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो है सिर्फ y का फंक्शन है, इट बिकम्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो log का जब डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे कोई भी है y का टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसको डिफरेंशिएट। log का डिफरेंशिएशन हम लोग को मालूम है, दैट इज 1/x बनता है। cos y है, यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है तो 0 बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे जैसे y जो है इसको हम लोग कांस्टेंट के तरफ, कांस्टेंट के हिसाब से देखेंगे, तो वाई स्क्वायर और एक्स एक मल्टीप्लीकेशन है, तो कांस्टेंट जब कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इट बिकम्स कोएफिशिएंट, इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर मेरा कोएफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 2x, राइट। तो ये बन गया 1/x, 0 तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो 2x वाई स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे, कितना बनेगा, डेल जेड डेल वाई, डेल जेड डेल वाई, दैट इज यहाँ पे डेल जेड डेल वाई, जब y से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो पहला टर्म है ये x का सिर्फ फंक्शन है, तो इट बिकम्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के हिसाब से हम लोग इसको सोचेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, 0। ये जब x से डिफरेंशिएट कर रहे थे तो y का जो फंक्शन है, सिंगल y का फंक्शन, उसको 0 पुट कर रहे थे क्योंकि वो कांस्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो log x जो है ये 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे y 0 हो गया तो यहाँ पे log x 0 हो गया। प्लस cos y का डिफरेंशिएशन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos का डिफरेंशिएशन कितना बनता है, माइनस साइन y है। प्लस जैसे इस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो जब y से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बनता है, दैट इज 2y, राइट। तो यहाँ पे हो गया मेरा, दैट इज माइनस साइन y प्लस 2x स्क्वायर y। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे नंबर एग्जाम्पल 3, that is f of x comma y, suppose z equal to f of x comma y equal to log of x plus y, right। तो z यहाँ पे है log of x plus y, तो डेल जेड डेल एक्स बनाएंगे पहले, तो x के x विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशिएशन, पहले log फंक्शन, log का डिफरेंशिएशन कितना बनता है, दैट इज 1 होता है, तो 1/x प्लस y होगा। अभी अंदर क्या है, x है, ये log के अंदर है x प्लस y, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस y का 0, तो बन जाएगा 1/x प्लस y। नेक्स्ट इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड डेल y कितना बनेगा, log का सेम टेक्निक है, log का पहले बनाएंगे, log का बनता है 1 होता है, 1/x प्लस y हो गया, प्लस इनटू अभी अंदर क्या फंक्शन है, x प्लस y फंक्शन है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 0 बन जाएगा, प्लस y का हो जाएगा 1, तो हो गया 1/x प्लस। सेम रिजल्ट है, मगर यहाँ पे एक चीज देखना जरूरी है कि log, पहले हम लोग log का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log का कितना होता है 1 होता है, तो पहले दोनों का 1 हो गया। अभी अंदर जैसे एक अंदर जो फंक्शन है x प्लस वाई है, तो यहाँ पे जब हम लोग x से डिफरेंशिएट कर रहे थे तो पहला टर्म है x, तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बनता है। अभी प्लस दूसरा टर्म जो है y है, y तो हम लोग कांस्टेंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे क्योंकि x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन कितना बन गया, 0, तो यहाँ पे 1 + 0, मगर दूसरा जो डिफरेंशिएशन हम लोग ले रहे हैं
उसमें अलग हो गया, 0+1 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। y से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x जो है अलग है, ये x को हम लोग कांस्टेंट के हिसाब से देखेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बनता है, राइट। अभी प्लस y है, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y बना रहा है तो 1 बनेगा, तो यहाँ पे 0+1 आखिर में 1 ही बना, मगर दोनों रिजल्ट सेम है, राइट। और टेक्निक अलग है, जो जैसे ही हम लोग एक से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट, और y को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो x को कांस्टेंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4, z इक्वल टू e⁻x² प्लस y², राइट। तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे एक से डेल जेड डेल एक्स, सपोज एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो पहले बाहर में जो फंक्शन है ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम लोग को मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, जैसे e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना बनता है, e⁻x बनता है। तो यहाँ पे पहले ई का जो डिफरेंशिएशन बनाएंगे तो e⁻x² प्लस y² बनेगा, तो उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन जो पावर का डिफरेंशिएशन है ना, तो x² का कितना बनेगा, दैट इज 2x, और y का 0, राइट, क्योंकि एक से डिफरेंशिएट बना रहा है, तो यहाँ पे बन गया 2x इंटू e⁻x², 2x इंटू e⁻x² प्लस y²। सिमिलरली जब डेल जेड डेल वाई बनाएंगे तो यहाँ पे ई का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, दैट इज x² प्लस y², राइट। नेक्स्ट x² प्लस y² का डिफरेंशिएशन, x² का कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे दूसरा टर्म से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, है ना। सेम टर्म का माने जो y के साथ y का डिफरेंशिएशन बनेगा, मगर y के साथ x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे y² का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, दैट इज 2y इंटू e⁻x² प्लस y², राइट। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे e⁻, नंबर, ये एग्जांपल नंबर कितना होगा 5, राइट, एग्जांपल 5। यहाँ पे जैसे है y(f), सपोज f है, f इक्वल टू e⁻ax इंटू साइन by, तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, राइट। और ये चीज है कि पहला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे ये x का फंक्शन है, और साइन जो है ये y का फंक्शन है, तो हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, दैट इज डेल f डेल x। और एक चीज बताना जरूरी है कि डेल f डेल x को हम लोग ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं f(x), राइट, f ऑफ x। इसका मतलब ये है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। और डेल f डेल y मतलब डेल f डेल y मतलब सेम पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो डेल f डेल x इक्वल टू f(x), तो f(x) मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ये x का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये y का फंक्शन है, ये ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, दिस ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, राइट। तो e का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्सपोनेंशियल का e बनता है e⁻x, अभी अंदर ऊपर है ax, पावर में है ax, तो ax का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, a इंटू 1, राइट, a इंटू 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन बनता है 1 इंटू साइन by, क्योंकि ये जो फंक्शन है y का फंक्शन, इट्स ट्रीटेड लाइक ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के हिसाब से ट्रीट होगा, राइट। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट a(ax) sin by। नाउ y से जब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, देन डेल f डेल y, वी कैन राइट डेल f डेल y एज ए f ऑफ y। तो अभी जो है ये पहला वाला जो फंक्शन है e⁻ax,
दिस ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे साइन बी वाई को। तो पहले ई टू दी पावर ए एक्स, ये कांस्टेंट पहले आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, कॉस बी वाई। अभी अंदर क्या है, बी वाई, तो बी वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बी इंटू वन, क्योंकि वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई बनता है वन। तो बी वाई के जगह पे बी वन बन गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी टू दी पावर एक्स, कैन राइट बी टू दी पावर एक्स कॉस ऑफ बी वाई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बन गया, राइट। अभी और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे एग्जांपल 5, 6, f इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई। तो ये दोनों फंक्शन पहले जैसे ये एग्जांपल तो सेपरेट है, ये जो एग्जांपल 5 था इसमें जैसे ई फंक्शन जो है ये x का सिर्फ फंक्शन है, ये जो है y का फंक्शन, मगर यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर x और y दोनों एक साथ है ना। मगर ये भी दोनों एक साथ है, मगर ये भी सेवरल वेरिएबल्स है, मतलब यहाँ पे x एंड y दोनों आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड f इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो पहले हम लोग डेल एफ डेल एक्स बनाएंगे। डेल एफ डेल एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स, हम लोग को मालूम है डेल एफ डेल एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स, मतलब एक से डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाहर में क्या है, इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना बनता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x के जगह पे है x बाई वाई, तो यहाँ पे रिजल्ट भी x बाई वाई से आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले इनवर्स का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/√1 माइनस एक्स बाई वाई होल स्क्वायर, राइट। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अभी x बाई वाई का डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना बनता है 1, तो 1 बाई वाई हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना होगा, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई, दैट इज 1/√, यहाँ पे एलसीएम बनाएंगे, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई। तो स्क्वायर रूट करने के बाद ये वाई स्क्वायर भी यहाँ पे बन जाएगा √वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू 1 बाई वाई। तो ये दोनों y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा 1/√वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स बन गया। अभी देखेंगे एफ वाई कैसे बनता है, राइट। तो एफ वाई मतलब डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब y से डिफरेंशिएट करेंगे तो x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, मगर यहाँ पे पहले साइन इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो सेम होगा, ये जो पहला वाला टर्म है दैट इज 1/√1 माइनस एक्स बाई वाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट हम लोग ये x बाई वाई जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे तो x कांस्टेंट है, राइट। तो कांस्टेंट तो जब मल्टीप्लिकेशन कोई फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में रहता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ही रहता है डिफरेंशिएशन में। जैसे 2x का जब डिफरेंशिएट बनेंगे तो 2 ही बनेगा, है ना। जब 3x⁴ इसका डिफरेंशिएट बनाएंगे तो 3 इंटू x⁴ का डिफरेंशिएशन दैट इज 4x³ बनता है। तो यहाँ पे x बाई वाई है, तो x तो x रहेगा, सिर्फ 1 बाई वाई यहाँ पे फंक्शन, तो y का जो फंक्शन है 1 बाई वाई है, तो 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन कितना बनता है, दैट इज माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, माइनस आगे एक माइनस आ जाएगा, राइट, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। तो ये बन गया डिफरेंशिएशन। अभी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट व्हाट वी गेट, कि इसका जैसे हम लोग पहले ही सिंप्लीफाई किए थे ऐसा रिजल्ट आता है, दैट इज 1/√वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर। तो एक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट माइनस एक्स इंटू वाई बाई √वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया।
सिमिलरली और एक एग्जांपल, एग्जांपल 7, एग्जांपल 7 है एफ इक्वल टू लॉग ऑफ y sin x प्लस x sin y। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे बनाएंगे, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज एफ एक्स, राइट। एफ एक्स मतलब डेल एफ, एफ एक्स मतलब डेल एफ डेल एक्स, एफ एक्स मतलब डेल एफ डेल एक्स। तो जब एक से डिफरेंशिएट करेंगे, पहले बाहर में क्या कौन सी फंक्शन है, लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ पे लॉग ऑफ दिस है ए वाई साइन एक्स प्लस, तो 1/दिस टर्म होगा, तो 1/y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, राइट, इनटू अभी जो अंदर जो फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे पहले ये पहला जो टर्म है y साइन एक्स, तो y इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज कॉस एक्स, राइट। सिर्फ हम लोग एक्स का जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। प्लस यहाँ पे है एक्स साइन वाई, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बनता है, 1 इंटू साइन वाई, राइट। तो यहाँ पे मिल रहा है वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई डिवाइडेड बाई वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन। नेक्स्ट जो है y से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज एफ ऑफ y। तो लॉग फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है सिमिलर, पहला जो टर्म है सेम रहेगा, दैट इज y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। नेक्स्ट जो है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तब सिर्फ y को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन जो x का फंक्शन है ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो y का पहला जो टर्म है y साइन x, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू साइन एक्स प्लस नेक्स्ट है x साइन y, तो x तो कांस्टेंट है यहाँ पे, अभी साइन y का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बनता है, तो x कॉस y हो जाएगा। तो रिजल्ट मिल गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बनाए थे, यहाँ पे भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बनता है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग पहले d2y dx2, मतलब जो y को 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे ना, तो यहाँ पे जैसे मेरा फंक्शन है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, तो जैसे डेल जेड डेल एक्स मतलब ये जो फंक्शन है इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे डेल एफ डेल एक्स, राइट। और इसका दूसरा नोटेशन हो गया एफ एक्स। सिमिलरली डेल जेड डेल वाई मतलब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डेल एफ डेल वाई से नोट कर सकते हैं, और इसका दूसरा नोटेशन हो गया एफ वाई, राइट। तो सपोज इसको हम लोग एक से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डेल डेल एक्स ऑफ डेल जेड डेल एक्स, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्स कोई भी क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स एक्स आ गया, मतलब एफ जो फंक्शन है उसको कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली एफ ऑफ वाई वाई मतलब फंक्शन को 2 बार y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसका एक्सपेंड फॉर्म हो जाएगा डेल डेल वाई ऑफ डेल एफ डेल वाई, मतलब पहले y से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दोबारा y से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब हो गया एफ ऑफ वाई वाई। यहाँ पे और एक चीज हो सकता है जो उसमें नहीं था, जैसे इसको हम लोग जैसे ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, ये चेंज कर सकते हैं, जैसे डेल डेल वाई ऑफ डेल जेड डेल एक्स, राइट।
मतलब पहले हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, नेक्स्ट y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, राइट। क्लियर। पहला जो डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू x, दूसरा डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू y। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डेल टू जेड डेल y डेल x, राइट। मतलब एफ ऑफ वाई एक्स। और यहाँ पे इसको जैसे यहाँ पे दो बार कॉन्जिक्यूटिवली y से डिफरेंशिएट किए, ये भी ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब डेल x डेल एफ डेल y, मतलब y से पहले डिफरेंशिएट कर लिए उसके बाद x से। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोट करेंगे, डेल टू एफ डेल x डेल y, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई, राइट। तो ये जो है ये जो है एफ ऑफ वाई एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे जो नोटेशन है, नोटेशन से ही हम लोग को पता चल जाएगा किसको ये फंक्शन को पहले किससे डिफरेंशिएट करिए ये, और दूसरा जो है किससे डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो ये पहला टर्म, ये दूसरा जो टर्म है, मतलब पहले हम लोग x से डिफरेंशिएट किए, नेक्स्ट y से, और यहाँ पे पहले y से किए और दूसरा x से। कोई भी रिजल्ट, सपोज कोई भी फंक्शन ऐसा मिल गया कि एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा फंक्शन है ना। तो सपोज ऐसा रिजल्ट मिल गया कि डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, ऐसा कोई भी रिजल्ट मिल गया, मतलब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। मतलब हम लोग पहले किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो कोई मैटर नहीं कर रहा है, रिजल्ट लास्ट में जो है सेम आ रहा है। जैसे सपोज एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो y नहीं, यहाँ पे f होगा, सॉरी y नहीं f होगा। तो f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डेल एफ डेल एक्स पहले बनाएंगे, डेल एफ डेल एक्स कितना बन रहा है, दैट इज 2x, कोई दिक्कत नहीं। ना डेल एफ डेल वाई बना रहे, डेल एफ डेल वाई मतलब सिर्फ y का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज 2y, राइट। अभी यहाँ पे जैसे डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स बनाएंगे, मतलब इसको ये जो रिजल्ट मिल गया हम लोग को, इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे। तो y से जैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो x का फंक्शन है तो इसका रिजल्ट 0 बन जाएगा। अभी इसको डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, मतलब ये जो दूसरा वाला जो रिजल्ट मिला इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे। तो x से जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो y का फंक्शन है, इसका रिजल्ट 0 बन गया। तो दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक है ना। तो डेल एफ यहाँ पे डेल टू एफ, मतलब इसका एफ ऑफ वाई एक्स, राइट, एफ ऑफ वाई एक्स भी 0 है, एफ ऑफ एक्स वाई भी 0 है, तो ये बन गया सिमेट्रिक। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। और एक टर्म है होमोजीनियस फंक्शन, homogeneous function. Suppose f is called homogeneous function f is called homogeneous function of x and y with degree n if f is called homogeneous function of x and y with degree n if f equal to x to the power n phi of y by x। मतलब कोई भी फंक्शन को हम लोग ऐसे फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, देन वी कैन से देन इट इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विद डिग्री n। सपोज ऐसा फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसको क्या हम लोग होमोजेनियस फंक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे मेन जो काम है टेक्निक, इसको ये फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए जो मेन टेक्निक है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना, एक्स क्यूब है, राइट। तो पहले हम लोग एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो क्या कितना बनेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कॉमन ले रहे हैं तो 1 बनेगा, और यहाँ पे वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई वाई बाई एक्स होल क्यूब।
तो ये मेरा एफ ऑफ फाई ऑफ वाई बाई एक्स का एक फंक्शन बन गया। तो इट कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब फाई ऑफ वाई बाई एक्स, राइट। देन इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री 3 हो गया। और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन का। सपोज y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स वाई का फंक्शन है। तो पहला जो काम है, पहले न्यूमरेटर में देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो एक्स क्यूब कॉमन यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स क्यूब, राइट। और नीचे हम लोग एक्स कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, राइट। तो यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब सिंप्लीफाइड होने के बाद कितना मिलेगा, दैट इज, सपोज यहाँ पे प्लस नहीं माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्लस होने से क्या होगा, वो ये डिडक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक क्यूब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट माइनस वाई बाई एक्स, राइट। और नीचे आ रहा है 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो ये जो है ये दोनों मिला के वाई बाई एक्स का एक फंक्शन बन गया। तो एक्स स्क्वायर फाई ऑफ वाई बाई एक्स, राइट। तो इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, राइट। तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोजीनियस फंक्शन का एक होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर एक थ्योरम बनता है, दैट इज यूलर्स थ्योरम पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे।